Myself Vag GB, and I am going to start lecture on engineering metrology, subject code 22342. Chapter 1, Introduction to Metrology, and lecture number 2. Learning outcomes. At the end of the lecture, you will be able to know that what are the factors affecting accuracy. You will be know precautions while using instrument for getting higher precision and accuracy. You will be able to know factors of selection of measuring instrument. You will be able to know precaution while using an instrument. You will be able to know concept of least count of measuring instrument. Factors affecting accuracy. Accuracy may be affected by atmospheric condition like measuring instrument. Due to rise in temperature, the metal will expand according to the इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे निर्भर करता है या फिर डिपेंड करता है. जैसे कि सपोज हाइट गेज है. हाइट गेज हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? हाइट गिनने के लिए. हम जो भी हाइट मेजर करने वाले हैं या फिर करना चाहते हैं, हम उस पर स्क्राइबर रखते हैं और फिर बाद में हाइट मेजर करते हैं. लेकिन अगर टेम्परेचर में या फिर तापमान में थोड़ा बदल है या फिर बढ़ गया है तापमान, तो स्क्राइबर जिस मटेरियल का बना हुआ होता है वो एक्सपेंशन करेगा ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी. तो ये एक्यूरेसी में इफ़ेक्ट करेगा. सेकेंड वन, एक्यूरेसी में बी अफेक्टेड ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड. अगर हाइट गेज की बात करें तो बहुत सालों तक हम हाइट गेज का उपयोग करते रहते हैं, तो स्क्राइबर ड्यू टू फ्रिक्शन थोड़ा ख़राब होने लग जाता है, लेकिन उससे एक्यूरेसी में बदलाव आ जाता है ड्यू टू लॉन्ग पीरियड. Third one, accuracy may be affected by the condition of workplace such as cleanliness, surface condition, proper arrangement for workpiece being measured. वर्कपीस को हम मेजर कैसे करते हैं उस पर एक्यूरेसी डिपेंड करती है. अगर वर्क प्लेस या फिर वह जगह जहाँ पे हम वर्कपीस मेजर करते हैं और वह जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए. अगर उस साफ़ सुथरी नहीं है तो एक्यूरेसी में बदलाव आ सकता है. सरफेस की बात करें तो सरफेस बहुत साफ़ होना चाहिए. अगर मामूली सा बर है या फिर खड़बड़ा है तो एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ सकती है. फोर्थ वन, एक्यूरेसी में बी अफेक्टेड बाय सोर्स ऑफ एरर्स सच एज फ्रिक्शन, hysteresis, zero drift error, backlash, use of heavy workpiece and deformation in handling. Accuracy डिपेंड करती है सोर्स ऑफ एरर पे. सच एज बहुत से एरर होते हैं. हिस्टेरेसिस, बैकलैश, फ्रिक्शन यानी घर्षण ड्यू टू फ्रिक्शन द एक्यूरेसी में अफेक्टेड. ज़ीरो ड्रिफ्ट एरर या फिर डिफॉर्मेशन इन हैंडलिंग. जब कोई हैंडलिंग करता है तब उसमें माइनर चेंजेस हो सकते हैं ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग. यूज़ ऑफ हेवी वर्कपीस यानी वज़नदार वर्कपीस को हैंडल करते समय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बदलाव हो सकता है. नेक्स्ट, द पर्सन हु इज carrying out the measurement is not having the required skill. एक्यूरेसी डिपेंड करती है ह्यूमन एरर पे.
सपोज एक वर्कर है जो मेजरमेंट कर रहा है, लेकिन उसको कुशलतापूर्वक काम करना नहीं आता, या फिर वो स्किल्ड वर्कर नहीं है, तो मेजरमेंट में बदलाव आ सकता है। 6.1 इम्प्रॉपर ट्रेनिंग और लैक ऑफ हैंडलिंग स्किल। स्किल्ड वर्कर नहीं होने की वजह से, या फिर वो कोई ट्रेनिंग नहीं लेके आया है, इसलिए उसमें एक्यूरेसी में चेंज आ सकता है। 7th casual attitude of person may be affect then casual approach of person may be affect the measured value and hence accuracy। यानी कैजुअल अप्रोच जिस वर्कर का हो तो मेजर्ड वैल्यू उसका अलग आ सकता है। 8.1 accuracy may be affected by change in condition like temperature, vibration, lightning, pressure। यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे एक्यूरेसी डिपेंड करती है, वाइब्रेशन है तो एक्यूरेसी डिपेंड करती है, एक्यूरेसी में फ़र्क आता है, या फिर लाइटनिंग है, या फिर प्रेशर अगर ज़रा ठीक से नहीं है तो एक्यूरेसी में फ़र्क आ जाता है। Precaution while using instrument for getting higher precision and accuracy। First one, every important source of inaccuracy should be known। हमें सब तरह की इनएक्यूरेसी का पहले से पता होना चाहिए। Second one, as errors cannot be eliminated completely, therefore efforts should be taken to reduce them to least value। कितना भी करो एरर कम नहीं होगा, तो इतना तो कर सकते हैं कि कम से कम एरर हो। Third one, as far as possible the atmospheric condition at which the measurement are carried out must be similar to the condition at which the instrument was calibrated। हमें जो मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लेते हैं वो और एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हम जो मेजर करते हैं वो सिमिलर कंडीशन में होना चाहिए। Fourth one, magnifying device should be used in the instrument so that proper readings can be taken by involving skilled persons to avoid parallax error। मैग्निफिकेशन ज़रूरी है क्योंकि प्रॉपर रीडिंग ले सके और पैरेलक्स एरर को रोक सके। सिलेक्शन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे सेलेक्ट करते हैं? क्वांटिटी टू बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल, we have to measure length, or we have to measure height, or we have to measure angle. Depending upon the quantity to be measured, the instrument is selected। Instrument is selected। हमें क्या मेजर करना है? लेंथ मेजर करनी है, या फिर हाइट मेजर करनी है, या फिर एंगल मेजर करना है, उसी के हिसाब से हम इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड वन, वी हैव टू सेलेक्ट रेंज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रेंज कहाँ तक हमें चाहिए यह हमें डिसाइड करना होगा। जैसे माइक्रोमीटर की रेंज 0 to 25 mm है, या फिर 25 to 50 mm है। ये हमें
रेंज हमें तय करना होगा। थर्ड वन, इट शुड हैव प्रिसाइज मेजरमेंट। प्रिसाइज मेजरमेंट लेने के लिए हमें प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा। फोर्थ वन, इट शुड हैव मोर एक्यूरेसी। एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए हमें मोर एक्यूरेसी का इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा। फिफ्थ वन, इट शुड हैव सेंसिटिविटी एंड रीडेबिलिटी। सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और रीडेबिलिटी बोले तो रीडिंग साफ दिखनी चाहिए। सिक्स्थ वन, इट शुड हैव कंप्यूटेबिलिटी। वो कंप्यूटेबिलिटी हो। इट शुड हैव इजी टू ऑपरेट करने में आसानी होनी चाहिए। एट्थ वन, इट शुड हैव लो कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट भी उसका कम होना चाहिए। नाइन्थ वन, इट शुड हैव इजी फॉर मेंटेनेंस एट लो कॉस्ट। मेंटेनेंस आसानी से हो, वो भी कम से कम खर्चे में। टेंथ, इट शुड हैव सिंपल इन डिज़ाइन विथ कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स। डिज़ाइन में भी सिंपल हो और बनावट में भी सिंपल हो। प्रिकॉशन वाइल यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। फर्स्ट वन, finished and polished contact surface of instrument should not be touched by hand because the natural acid deposited on the skin are likely to corrode the contact surface. इंस्ट्रूमेंट जो कि फिनिश्ड या फिर पॉलिश्ड कॉन्टैक्ट सरफेस में है उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हाथ लगाया तो वह गंज जाएंगे या फिर कोरोजन हो जाएगा। सेकेंड वन, टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी मे अफेक्ट द डायमेंशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट व्हेन टच्ड। इंस्ट्रूमेंट को हाथों से स्पर्श या फिर टच करने पर डायमेंशन में जो बदलाव हो जाता है, क्योंकि अपने भीतर का जो तापमान है वह डायमेंशन में बदलाव लाता है। थर्ड वन, बिफोर यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट वॉश द हैंड प्रॉपरली। इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगाने से पहले हमें हाथों को अच्छी तरीके से धोना और साफ करना चाहिए। फोर्थ वन, द इंस्ट्रूमेंट सरफेस should be provided by coating thin film of pure petroleum jelly. इंस्ट्रूमेंट सरफेस पे हमें पेट्रोलियम जेली से एक परत बनानी चाहिए ताकि वो खराब न हो। फिफ्थ वन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर मेजरमेंट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, but sometimes it is not possible to maintain this standard temperature while taking measurement. Then it is suggested to do measurement when the temperature of both the measuring instrument and the workpiece are in the same condition other than 20 degrees before use. 20 डिग्रीज यह एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है मेजरमेंट के लिए, पर कभी कभी यह पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए मेजरमेंट करते समय मेजरमेंट जिससे हम मेजर करते हैं और जिसको हम मेजर करते हैं यानी वर्क पीस, ये दोनों भी सेम टेम्परेचर में होना चाहिए या फिर वातावरण में होना चाहिए other than 20 degrees. Sixth one,
ब्रशिंग ओवर कॉन्टैक्ट सरफेस इज नॉट रिकमेंडेड. ब्रशिंग नहीं करना चाहिए. 7th one, when the measurement when the measuring instrument is not in use, it should be protected from atmospheric corrosion. For this purpose, the highly finished surface are first wiped with a solvent to remove any finger mark and then coated with पेट्रोलियम जेली. जब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं करते तो उसे एटमॉस्फेरिक कोरोजन से रोकना चाहिए. इसीलिए हम हाईली फिनिश्ड सरफेस को पहले एक सॉल्यूशन से साफ करना पड़ेगा या फिर करना चाहिए ताकि फिंगर मार्क निकल जाए और फिर पेट्रोलियम जेली और पेट्रोल को गर्म करके एक कोटिंग करना पड़ेगा ताकि वह कोरोजन से बचे या फिर गंज से बचे. कंसेप्ट ऑफ लिस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? आपने वर्नियर कैलिपर देखा होगा तो उसका लिस्ट काउंट क्या है आपको मालूम है. उसका लिस्ट काउंट है 0.02 mm. और माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या है? उसका लिस्ट काउंट है 0.01 mm. तो ये लिस्ट काउंट निकालते कैसे हैं? When two scales have slightly difference in size are used, then the difference between them can be utilized for increasing the accuracy of measurement. जब दो स्केल जिसमें स्लाइटली डिफरेंस इन साइज होती है उन्हीं दोनों का डिफरेंस यूज़ करके हम एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते हैं. सपोज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैव अ मेन स्केल with 24 division which are coinciding with 25 division on vernier scale. Therefore, value of each division on vernier scale is equal to 24 upon 25, that is 0.96 mm. This is the smallest division on vernier scale, whereas the smallest division on main scale is 1 mm. Now, least count can be calculated by using two methods. First method is least count is equal to main scale division minus vernier scale division. मेन स्केल डिवीजन कितना है 1 mm और वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है 0.96. तो 1 माइनस 0.96 दैट इज 0.04 mm. तो इस लिस्ट काउंट क्या है 0.04 mm. Now second method is least count can also be calculated as ratio of value of smaller division on main scale to the number of division on vernier scale. That is least count is equal to value of smallest division on main scale. Smallest division on main scale कितना है 1 mm upon number of division
on vernier scale, number of division is 25. तो 1 divided by 25 is equal to 0.04 mm. That's why least count is 0.04 mm. This is the way we calculate least count. Main scale and the vernier scale. Main scale 24 on main scale and 25 on vernier scale is coinciding. This is the coinciding point. In this way, least count is calculated. Thank you.